ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। अब रावण की चिंता और बढ़ गई तो इंद्रजीत मेघनाथ बोला, मेरे जीवित रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। और वो युद्ध के लिए पुनः सज्ज हो गया। पिता की आज्ञा लेकर रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए चल दिया। युद्ध क्षेत्र में मेघनाथ तेज गर्जना करते हुए अपने बाणों से निरंतर वानर सेना का संहार करता जा रहा है। अनेक वानर वीरों को आहत कर देने के उपरांत उत्साहित मेघनाथ के समक्ष अब लक्ष्मण आ गए। भयानक संग्राम हुआ। मेघनाथ ने अनेक प्रकार के शस्त्रों से लक्ष्मण पर वार किया, किंतु सभी निष्फल होते गए। मेघनाथ विविध प्रकार से छल पूर्वक बाण चला रहा है। यह देखकर लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट कर दिया और सारथी को भी मार गिराया। इससे रुष्ट होकर मेघनाथ लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ा, किंतु उसका वश नहीं चला। उल्टे लक्ष्मण के युद्ध कौशल से उसके खुद के प्राण संकट में पड़ गए। अपनी रक्षा का कोई मार्ग न देखकर मेघनाथ ने अंततः लक्ष्मण पर ब्रह्मा से प्राप्त अमोघ शक्ति का प्रहार कर दिया। शक्ति के तीव्र वार ने लक्ष्मण के विशाल वक्ष को बीन दिया और लक्ष्मण वहीं पर अचेत होकर गिर गए। लक्ष्मण को मूर्छित हुआ देखकर मेघनाथ उन्हें उठाने के लिए दौड़ा। मेघनाथ के समान ही बल वाले अनेक राक्षसों ने लक्ष्मण को उठाने का प्रयत्न किया, किंतु वे लक्ष्मण के शरीर को हिला भी नहीं पाए। लक्ष्मण के मूर्छित होने की सूचना मिलने पर हनुमान भी तुरंत दौड़े चले आए। लक्ष्मण को अचेत भूमि पर गिरा देखकर हनुमान यम की भांति भयानक हो गए। उनके नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी और तब तीव्र वेग से हनुमान राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़े। कुछ ही पल में वहां अधिकांश असुर जो वहां पर लड़ रहे थे उनका विध्वंस हो गया और जो शेष बचे वो जान बचाकर भाग गए। तब हनुमान तुरंत ही लक्ष्मण को उठाकर राम के पास ले आए। लक्ष्मण को अचेत देखकर राम व्यथित हो गए और विलाप करने लगे। हे प्रिय लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे बिना मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? मेरे भाई, तुम्हारी रक्षा करना मेरा ही उत्तरदायित्व है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा? प्रभु श्री राम को दुखी देख हनुमान का मन भी द्रवित हो गया और वे कहने लगे, प्रभु, मेरे रहते आप चिंता क्यों करते हैं? आप आज्ञा दें तो मैं अभी स्वर्ग से अमृत ले आऊं। आप कहें तो भ्राता लक्ष्मण की रक्षा के लिए पृथ्वी भेद कर पाताल तक चला जाऊं और वहां नागों को मारकर अमृत कुंड ही लाकर लक्ष्मण भैया को उसमें स्नान करा दूं। आप कहें तो साक्षात काल को ही समाप्त किए देता हूं ताकि मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाए। आप दुखी न हो प्रभु और मुझे आज्ञा दें, मुझे क्या करना है? किसी भी सत्कार्य के लिए हर संभव प्रयत्न करने का ऐसा आत्मविश्वास तो सब में होना ही चाहिए। हनुमान के इस रौद्र रूप को देखकर जामवंत विचलित हो गए। विभीषण से परामर्श करके बोले, हनुमान, तुम्हें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भ्राता विभीषण ने बताया है कि लंका के वैद्य सुषेण लक्ष्मण की मूर्छा को ठीक कर उसका उपचार कर सकते हैं। तुम लंका के मार्गों से भली प्रकार से परिचित हो, इसलिए जाओ और जाकर आदर पूर्वक सुषेण वैद्य को यहां ले आओ। फिर विभीषण ने सुषेण वैद्य का ठीक ठीक पता हनुमान को समझा दिया। सारी जानकारी लेकर हनुमान ने शीघ्र ही सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और चुपके से लंका में प्रवेश कर गए। सुषेण वैद्य के आवास पर पहुंचकर हनुमान ने विचार किया कि वैद्य सुषेण जी शत्रु पक्ष के वैद्य हैं, कहीं मेरे साथ चलने से मना न कर दें। इसलिए हनुमान ने सुषेण के पूरे भवन को ही उखाड़ लिया और राम के पास ले आए। जब सुषेण वैद्य अपने आवास से बाहर आए तो सामने राम इत्यादि को देखकर चौंक गए। तब विभीषण ने उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराते हुए लक्ष्मण का उपचार करने के लिए निवेदन कर दिया। वैद्य और चिकित्सक का तो एकमात्र धर्म होता है किसी भी प्रकार का भेद न करते हुए रोगी का उपचार करना। सुषेण ने भी वैसा ही किया। लक्ष्मण की नाड़ी आदि का परीक्षण करके वो बोले, ब्रह्मास्त्र की चोट बहुत गंभीर है,
इसके उपचार के लिए संजीवनी बूटी नामक औषधि की आवश्यकता रहेगी, और वह भी सूर्योदय से पूर्व ही आ जाए तो ही ये जीवित रह सकेंगे। यह सुनते ही हनुमान आगे आकर बोले, आप आज्ञा कीजिए वैद्य जी, यह औषधि कहां से लानी है? सुषेण लंका में हनुमान की शक्ति कौशल को देख चुके थे, इसलिए बोले, हनुमान, निश्चय ही यह कार्य तुम ही कर सकते हो। तुम्हें समुद्र के ऊपर से उड़कर हिमालय पर्वत शिखर पर जाना होगा। वहां स्वर्णमय पर्वत ऋषभ और कैलाश शिखर के दर्शन होंगे। इन दोनों के मध्य में औषधियों का एक पर्वत है। वह पर्वत अत्यंत ही दीप्तिमान और सबसे अलग चमकता हुआ दिखाई देगा। उस पर्वत पर मृत संजीवनी बूटी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संघानी नामक महौषधियां मिलेंगी। हे पवनपुत्र, तुम इन औषधियों को यथाशीघ्र यहां ले आओ। इन औषधियों से ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। हनुमान ने तुरंत ही अपने शरीर को वृहदाकार बना लिया और राम को प्रणाम करते हुए जय श्री राम का उद्घोष करके गर्जना करते हुए हिमालय की ओर उड़ चले। वायु वेग से उड़ते हनुमान शीघ्र ही हिमालय पर पहुंच गए। यहां उन्हें हिमालय की तराई में एक सुंदर तपोवन दिखा। उस सुरम्य आश्रम में एक मुनि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। हनुमान ने सोचा कि इन मुनिवर से औषधियों के बारे में जानकारी लेना उचित रहेगा और यहीं पर थोड़ा जल भी पी लिया जाए। ऐसा विचार करके हनुमान मुनि के पास गए और बोले, मुनिवर, सादर प्रणाम। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं और यहां उन्हीं के आवश्यक कार्य से आया हूं। मुनि बोले, हनुमान जी, मुझे ज्ञात है कि आप मेघनाथ के शक्ति बाण से आहत लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लेने के यहाँ आए हो, किंतु आप लंबी यात्रा तय करके आए हैं, इसलिए यहाँ आश्रम में तनिक विश्राम कर लीजिए। फल आदि ग्रहण करके मेरे इस कमंडल से जल पीजिए, फिर आगे चले जाइएगा। हनुमान कहने लगे, मुनिवर, प्रभु श्री राम के कार्य में मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। मुझे अतिशीघ्र वापस लौटना है। यदि औषधि ढूंढने में आप सहायता कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। मुनि पुनः आग्रह पूर्वक बोले, अवश्य बताऊंगा, पर तुम पहले इस कमंडल से जल तो पी लो। हनुमान ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, इतने से जल से मेरा क्या होगा? यहाँ कोई जलाशय हो तो बता दीजिए, वहीं से जल पी लूंगा। अब बात यह है कि वास्तव में वो जो मुनि है वो मायावी असुर कालनेमी है। रावण को जब अपने गुप्तचरों से पता लगा कि सुषेण के कहने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर गए हैं, तो उसे यह भी जानकारी मिली कि हनुमान सूर्योदय तक औषधि नहीं ला पाए तो लक्ष्मण बच नहीं पाएगा। रावण भी यही चाहता है कि हनुमान समय पर ना लौटे और लक्ष्मण अपने प्राण त्याग दें। इसलिए उसने इस मायावी असुर कालनेमी को यहां भेजा है ताकि वो किसी प्रकार से हनुमान के काम में देरी कर दे। मायावी कालनेमी ने कमंडल के जल में विष मिला रखा है, इसीलिए वो बार बार हनुमान से आग्रह कर रहा है कि हनुमान उस जल को पी लें। किंतु जब हनुमान उसकी बातों में नहीं आए तो उसने दूसरा छल करते हुए कहा, देखो हनुमान जी, इस विशाल हिमालय में संजीवनी को ढूंढना बड़ा ही कठिन है, किंतु मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम आश्रम के पीछे स्थित जलाशय से पानी पीकर तृप्त हो जाओ और नहाकर पवित्र भी हो जाओ। पर देखो, नहाते समय अपने नेत्र बंद ही रखना। फिर मैं तुम्हें एक मंत्र की दीक्षा दूंगा जिससे तुम्हें वो संजीवनी सहज ही दिख जाएगी। हनुमान ने सोचा, यह तो ठीक है, मुझे औषधि की पहचान भी नहीं है और मुनिवर की सहायता से ये मेरा काम तो आसान हो जाएगा। और तब हनुमान तुरंत ही जलाशय पर चले गए। पानी पीकर वे जलाशय में नहाने के लिए उतरे और आंख बंद कर डुबकी लगाई। तभी किसी जानवर ने हनुमान के पैर पकड़ लिए। हनुमान ने आंख खोलकर देखा तो वो एक विशालकाय मायावी मकरी ने जकड़ रखा है और वह उन्हें निगलने का प्रयत्न कर रही है। बस हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बलपूर्वक उस मकरी के विकराल मुंह को फाड़ कर उसका वध कर दिया। हनुमान अब शीघ्रता से जलाशय से बाहर निकले तो
तो उन्हें आकाश में एक दिव्य रूपिणी स्त्री दिखी। वो बोली, कपिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से आज मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। वास्तव में मैं एक अप्सरा हूँ और श्राप के कारण विषैली मकड़ी बन गई थी। मैं आपको सावचेत करना चाहती हूँ कि ये मुनि रावण का भेजा हुआ एक मायावी असुर है, जो आपके कार्य में रुकावट डालने के लिए ही रूप बदलकर यहाँ आया है। मुनि का सत्य जानकर हनुमान सतर्क हो गए। फिर सावधानी पूर्वक मुनि के पास आए तो वो बोला, आइए हनुमान जी, मैं आपको मंत्र की दीक्षा देता हूं। काल नेमी ने सोचा कि दीक्षा की लंबी विधि में वह हनुमान को कई प्रहर तक उलझाए रखेगा, किंतु हनुमान तो अब सब जान गए हैं, इसलिए मुस्कुराकर बोले, अवश्य मुनिवर, किंतु पहले दक्षिणा तो ले लीजिए। मायावी असुर कुछ समझ पाता इससे पहले ही हनुमान ने उसे अपनी पूंछ में लपेट लिया और जोर से भूमि पर पटक पटक कर मार डाला। फिर जयघोष करते हुए जय श्री राम बोला और हनुमान हिमालय के दोनों पर्वत शिखरों ऋषभ और कैलाश के मध्य स्थित द्रोणगिरी पर तुरंत ही पहुंच गए। वहां आकर उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार की औषधियां प्रकाशित हो रही हैं। अब ऐसे में वैद्य जी की बताई औषधियों का सही सही पहचान कैसे हो? जो लक्ष्य हाथ में लिया है उसे अधूरा कैसे छोड़ा जा सकता है? ध्येय प्राप्ति के लिए जो भी प्रयत्न करने पड़े करने ही चाहिए। असमंजस में आए हनुमान ने विचार किया कि इस प्रकार औषधि को ढूंढ पाना तो बड़ा कठिन लगता है। अब हनुमान तो हनुमान है। उन्होंने सोचा कि औषधियां ढूंढने के इस काम में समय गंवाने के स्थान पर इस पूरे के पूरे पर्वत को ही उठाकर ले लिया जाए तो संभवतः ये ज्यादा ठीक रहेगा। बस फिर बिना विलंब किए हनुमान ने उस पूरे के पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया, पूरे पहाड़ को अपने हाथों में ले लिया और उसे उठाकर आकाश में उड़ चले। अविरल तीव्र गति से उड़ते हुए हनुमान शीघ्र ही शिविर के निकट पहुंच गए। हनुमान को आते देखकर सारे वानर प्रसन्नता से उछलने लगे और जय श्री राम जय हनुमान का उद्घोष करने लगे। हनुमान के आने से सभी हर्षित हो गए, किंतु यह देखा कि हनुमान तो पूरा का पूरा पर्वत लेकर के आए हैं तो सभी आश्चर्यचकित भी हुए। परंतु सुषेण वैद्य संभवतः हनुमान की स्थिति को समझ गए और वे बोले, हनुमान ने यह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य ही किया है, अब कोई भी औषधि छूट नहीं सकती। फिर सुषेण ने तुरंत पर्वत से संजीवनी बूटी को लेकर लक्ष्मण को सुंघाया। इससे लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई और वे उठकर बैठ गए। फिर सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण सहित अन्य घायल सभी वानर और भालू वीरों को भी विविध औषधियों का प्रयोग करते हुए उन्हें स्वस्थ कर दिया। सुषेण के कहने पर हनुमान उन्हें पुनः भवन सहित लंका में छोड़ आए और इसके बाद औषधि युक्त द्रोणगिरी पर्वत को भी ले जाकर वापस यथास्थान रखकर राम के चरणों में तुरंत ही लौट आए। इस सारी घटना के उपरांत राम लक्ष्मण सहित सारा वानर और भालू समुदाय हनुमान के ही गुणगान कर रहा है, किंतु हनुमान इस सब से अलग केवल और केवल प्रभु राम के ध्यान में ही लीन है, ध्यान में ही मग्न है। प्रभु की कृपा के समक्ष किसी भी मान सम्मान की आकांक्षा उनके मन में कभी आ ही नहीं सकती। अब पूर्णतः स्वस्थ होकर लक्ष्मण पुनः रण क्षेत्र में कूद गए और मेघनाद के सामने जाकर उसे ललकारा। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ और अंततः लक्ष्मण के शक्तिशाली बाण के प्रहार से अजेय कहा जाने वाला इंद्रजीत मेघनाद एक ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस सूचना से रावण का धैर्य टूटने लगा। अत्यंत विचलित होते हुए वो ये विचार करने लगा कि अब किसकी सहायता ली जाए, किसे युद्ध के लिए भेजा जाए। तब उसे अपने सहयोगी पाताल लोक के राक्षस राज अहिरावण का स्मरण आया। रावण ने अब उससे ही सहायता लेना उचित समझी, किंतु उसके सामने समस्या यह आ गई कि अहिरावण से मिलने के लिए लंका से बाहर कैसे जाए, क्योंकि लंका के बाहर तो राम की सेना डटी हुई है। विचार करने पर रावण के ध्यान में आया कि अहिरावण देवी का परम भक्त है। बस रावण तुरंत ही स्नान आदि करके देवी के मंदिर में पहुंचा
और वहां आकर देवी प्रतिमा के समक्ष बैठकर देवी की आराधना करते हुए अहिरावण का आह्वान करने लगा। शीघ्र ही अहिरावण वहां पर उपस्थित हो गया। रावण ने जब उसे सारी स्थिति बताई तो एक बार तो अहिरावण ने भी सीता के हरण को अनीतिपूर्ण कृत्य बताते हुए रावण की ही भर्त्सना की, परंतु रावण का सहयोगी मित्र होने के कारण सहायता के लिए तैयार भी हो गया। रावण विनय करते हुए बोला, मित्र अहिरावण, तुम किसी तरह से वनवासी राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर उनका वध कर दो। शेष वानर सेना तो वैसे ही पराजित हो जाएगी। यह सुनकर अहिरावण राम के शिविर की ओर चल दिया। अब रात्रि का समय है और वहां उसने देखा कि हनुमान शिविर के बाहर पहरा दे रहे हैं। हनुमान ने अपनी पूंछ को लंबा करके संपूर्ण शिविर के चारों ओर से घेरा बना रखा है और इस पूंछ के घेरे में से कोई भी प्रवेश कर ही नहीं सकता। अब अहिरावण को लगा कि इस प्रकार तो राम तक पहुंच पाना संभव नहीं है, तो उसने माया का सहारा लिया और तुरंत ही विभीषण का रूप धारण कर लिया। विभीषण को आता देख हनुमान ने पूछा, क्यों भ्राता विभीषण, इतनी रात्रि को कहां से आ रहे हैं? विभीषण का रूप धरे हुए मायावी अहिरावण ने कहा, मैं संध्या वदन के लिए समुद्र तट पर गया था, वहीं से लौटने में कुछ विलंब हो गया। हनुमान को थोड़ा संशय तो हुआ, किंतु विभीषण को वे कैसे रोक सकते थे, इसलिए शिविर में उनको जाने दिया। राम के शिविर के भीतर आकर अहिरावण ने देखा कि सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील, मयंत इत्यादि वानर वीरों के मध्य में राम और लक्ष्मण आराम से सो रहे हैं। उनके वनवासी वेश के कारण अहिरावण तुरंत ही उन्हें पहचान गया। दोनों भाइयों के तेजस्वी मुख को देखकर कुछ देर तो वह उन्हें निहारता ही रह गया। फिर रावण की बात का ध्यान आते ही उसने सबसे पहले सुग्रीव सहित सभी वानर सैनिकों को सम्मोहन शक्ति के वशीभूत कर लिया, ताकि वे किसी भी आहट से जागे नहीं और सोते रहें। तब उसने राम और लक्ष्मण को उठाया और चुपचाप आकाश मार्ग से उन्हें लेकर उड़ने लगा। अब अहिरावण के जाते ही उसके द्वारा रचा गया सारा सम्मोहन भी टूट गया। सुग्रीव अचानक जाग गए और उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण वहां नहीं है, तो वे चिल्लाने लगे, प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण शिविर में नहीं है। उनकी तेज आवाज सुनकर सभी जाग गए। हनुमान भी दौड़े चले आए। राम और लक्ष्मण को वहां नहीं पाकर सभी चिंतित हो गए। सभी आशापूर्वक हनुमान की ओर देखकर ताकने लगे। जामवंत बोले, हनुमान, अब तो तुम्हें ही कोई प्रयत्न कर प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण की खोज करनी होगी। लगता है कोई मायावी असुर उनका हरण करके ले गया है। हनुमान निश्चय पूर्वक बोले, इस पृथ्वी पर ही नहीं, आकाश या पाताल में जहां भी मेरे प्रभु हों, मैं उन्हें लेकर ही आऊंगा। यदि काल भी मेरे समक्ष आ जाए तो उसका भी सर्वनाश कर प्रभु को सुरक्षित लेकर आऊंगा। शिविर में कोई कैसे आ गया और किस प्रकार राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया, यह भी निश्चित ही सबकी चिंता का विषय है। इस पर विचार करते हुए जामवंत ने हनुमान से पूछा, हनुमान, पहरे पर तो तुम ही थे, क्या तुमने किसी अपरिचित को शिविर के भीतर आते देखा? हनुमान सहजता से बोले, अपरिचित तो कोई नहीं, बस रात्रि में भ्राता विभीषण संध्या वंदन करके आए थे। यह सुनते ही विभीषण बोले, नहीं नहीं, मैं तो संध्या काल से ही प्रभु श्री राम के साथ बैठकर विमर्श कर रहा था। निश्चय ही कोई मायावी असुर मेरा रूप धरकर आया होगा। एक क्षण सोचकर वे पुनः बोले, लंका में किसी राक्षस में तो मेरा रूप धरने का सामर्थ्य नहीं है। निश्चय ही वह पाताल लोक का असुरराज अहिरावण ही होगा। वही भैया रावण का परम मित्र भी है। भ्राता हनुमान, आपको शीघ्र ही पाताल जाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा करनी होगी। हनुमान तुरंत ही जाने के लिए तत्पर हो गए। विभीषण से पाताल लोक के मार्ग इत्यादि की समस्त जानकारी प्राप्त कर और वे बोले, आप सभी पूर्णतया सावधान और सतर्क रहें। शत्रुओं को प्रभु श्री राम और मेरी अनुपस्थिति की भनक भी न लगने पाए।
आप सभी युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए राक्षसों का संहार करते रहिए। सबने हनुमान को आश्वस्त किया और तब हनुमान जय श्री राम कहते हुए वायु वेग से पाताल लोक के लिए उड़ चले। शीघ्र ही हनुमान पाताल लोक के द्वार पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उन्हीं के समान विशाल का एक वानर द्वार की रक्षा कर रहा है। हनुमान को आश्चर्य तो हुआ, किंतु असुरों की माया जानकर हनुमान ने सूक्ष्म रूप धरा और चुपके से भीतर प्रवेश करने लगे। लेकिन उस द्वारपाल वानर ने हनुमान को देख लिया और रोकते हुए पूछा, हे वानर, तुम कौन हो और इस प्रकार सूक्ष्म रूप धारण कर चोरी से पाताल लोक में क्यों प्रवेश करना चाहते हो? मैं वज्रांग बली हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं। मेरे रहते तुम पाताल में प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर तो हनुमान अत्यंत अचंभित हो गए। कहने लगे, हनुमान का पुत्र कैसे हो सकता है? हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं। तब उसके उत्तर में वो वानर बोला, मेरे पिता जब लंका दहन के उपरांत समुद्र जल में अपनी पूंछ की अग्नि को बुझा रहे थे ना, तब उनके अत्यधिक परिश्रम के कारण बहने वाला पसीना एक मछली के पेट में चला गया। फिर जब वह मछली श्री अहिरावण जी की भोजनशाला में लाकर काटी गई तो वहीं मेरा जन्म हो गया। तब से श्री अहिरावण ने ही मेरा रक्षण और पोषण करते हुए अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे बड़ा किया है। अब उन्हीं के आदेश से मैं पाताल द्वार की रक्षा का दायित्व संभाले हुए हूं। अचंभित होते हुए हनुमान ने कहा, पुत्र, मैं ही हनुमान हूं। यह कहकर हनुमान अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए। मकरध्वज ने उन्हें पहचान कर चरणों में प्रणाम किया। हनुमान ने भी अपने पुत्र को गले लगा लिया। तब हनुमान ने श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेनी चाहिए, तो मकरध्वज ने बताया, नाम तो मुझे पता नहीं, किंतु कुछ देर पूर्व ही अहिरावण 2 सुंदर वनवासियों को उठाकर यहाँ लाए हैं और कुछ ही समय उपरांत देवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ाने वाले हैं। यह सुनकर तो हनुमान अत्यंत चिंतित हो गए और द्वार में शीघ्र प्रवेश करने लगे। तो मकरध्वज ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्षमा करें पिताश्री, किंतु मेरे जीवित रहते तो आप भीतर नहीं जा सकते। मैं अपने स्वामी से विश्वासघात नहीं कर सकता, यही मेरा कर्तव्य है। किंतु हनुमान को तो भीतर जाने की शीघ्रता है और प्रभु की चिंता भी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र की छाती पर मुष्टि से एक बलपूर्वक प्रहार कर दिया। पर वो भी हनुमान का पुत्र है, ऐसे कहां पराजित होता। दोनों में कुछ देर तक द्वंद्व होता रहा। अंत में हनुमान ने मकरध्वज को पछाड़कर उसकी पूंछ से ही बांधकर उसे द्वार पर लटका दिया और अत्यंत सूक्ष्म रूप धरकर पाताल में प्रवेश कर गए। पाताल लोक में कहीं भी उन्हें राम और लक्ष्मण का पता नहीं लगा। तो हनुमान यह सोचकर देवी के मंदिर में चले आए कि हो सकता है अहिरावण उन्हें देवी के मंदिर में ही लेकर आया हो, और नहीं तो वो देवी के मंदिर में उन्हें अवश्य ही लेकर आएगा। मंदिर में जाकर उन्होंने देखा कि बलि देने के लिए वहां पर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। हनुमान देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर के छुप गए। हनुमान के स्पर्श से देवी प्रतिमा अंतर्ध्यान हो गई और तब हनुमान देवी का रूप बनाकर वहां पर खड़े हो गए। कुछ ही देर में अहिरावण वहां आया और देवी की पूजा अर्चना करने लगा। फिर उसने विविध प्रकार के फल, मेवे इत्यादि का भोग लगाया। हनुमान सारा का सारा भोग एक ही पल में चट कर गए। यह देखकर अहिरावण हर्षित हुआ कि वाह, आज तो देवी मां अत्यंत प्रसन्न है। फिर राम और लक्ष्मण को वहां लाया गया। अहिरावण बोला, बस अब कुछ ही पल में तुम दोनों की बलि देवी मां के समक्ष भेंट चढ़ा दी जाएगी। यह सुनकर लक्ष्मण धीमे स्वर में राम से बोले, भैया, या तो आप इस असुर का वध कर दीजिए या फिर मुझे आज्ञा दीजिए। स्वयं सक्षम होते हुए भी कार्य का श्रेय अपने सहयोगियों को दिलाना,
यही श्रेष्ठता कही जाती है। इसलिए राम शांत स्वर में बोले, धैर्य रखो लक्ष्मण, आपत्ति के समय समस्त प्राणी मेरा ही स्मरण करते हैं, किंतु मेरे संकट मोचन तो हनुमान ही हैं। लक्ष्मण ने पूछा, हनुमान? यहां कहां है हनुमान? मुस्कुराते हुए राम बोले, कहां नहीं है हनुमान, मुझे तो वो सामने देवी के रूप में भी हनुमान के ही दर्शन हो रहे हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण ने देवी की प्रतिमा की ओर देखा, हनुमान अपने मूल स्वरूप में आकर जोर से गर्जना करने लगे। यह देख अहिरावण सहित सारे के सारे असुर चकित हो गए। हनुमान ने तुरंत ही राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और एक झटके से अहिरावण के हाथ से तलवार छीनकर असुरों का संहार करने लगे। कई असुर तो मारे गए और शेष जान बचाकर वहां से भाग गए। अहिरावण ने तलवार उठाकर तीक्ष्ण वार किया तो हनुमान के वज्र समान पैर पर लगते ही तलवार टूट गई। तब क्रुद्ध हनुमान ने तलवार का तीव्र वार अहिरावण के मस्तक पर किया और अहिरावण के मस्तक को काट दिया। अहिरावण वहीं अग्निकुंड में गिरकर भस्म हो गया। अब लौटते समय मकर ध्वज का परिचय पाकर श्री राम ने स्नेह पूर्वक पाताल लोक के सिंहासन पर मकर ध्वज को बिठाकर राज तिलक कर दिया। मकर ध्वज ने राम और लक्ष्मण सहित पिता हनुमान के चरणों में प्रणाम किया। पाताल लोक के राजा बने मकर ध्वज का सभी ने सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। फिर मकर ध्वज को आशीष देते हुए हनुमान, राम और लक्ष्मण सभी अपने मार्ग की ओर चले तो हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया और आकाश मार्ग से शिविर की ओर ले आए। उनके आने से सारी वानर से उत्साह से उद्घोष करने लगी, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।